नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारुली जैन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। चीन से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन के लिए न्योता दिया। दोनों नेताओं के बीच कोरोना महामारी, WHO में सुधार और G7 को लेकर बात हुई। पीएम मोदी ने मिनीपोलिस में हिंसा पर चिंता जताई और जल्द हालात सुधारने की कामना की। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप से कई मुद्दों पर पीएम मोदी से बात की तो पीएम ने भारत चीन विवाद पर भी चर्चा की। अमेरिका में दंगों पर पीएम मोदी ने जाहिर चिंता की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी की, कहा मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सार्थक बातचीत हुई। रक्षा मंत्री ने माना चीन के साथ LAC पर तनाव है, लेकिन दोनों देश कूटनीतिक तरीके से मामले का हल निकालने की कोशिश में हैं। रक्षा मंत्री ने साफ किया, भारत किसी भी पड़ोसी की चालबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान के कारनामों पर तंज कसा। राजनाथ सिंह ने कहा, सेना पाकिस्तान के मंसूबे को नाकाम करने में सक्षम है। अम्फान के बाद अब देश के पश्चिमी तट पर चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा मंडरा रहा है। निसर्ग तूफान महाराष्ट्र, गुजरात के तट पर आज दस्तक दे सकता है। अरब सागर से उठे इस तूफान से मुंबई में भारी तबाही की आशंका जताई है। तूफान 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। राजस्थान में भी चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर दिखेगा। दक्षिण राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। INX मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ चुकी है। ईडी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम, बेटे कार्ति चिदंबरम समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। MP में कांग्रेस ने बीजेपी से बदला लेने के लिए प्रशांत किशोर को मोहरा बना सकती है। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। हालांकि इनकी तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। बिहार में अमित शाह की वर्चुअल रैली की तारीख बदली। अब 9 जून की जगह 7 जून को होगी। 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य। RJD अब 7 जून को गरीब अधिकार दिवस मनाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बीजेपी की वर्चुअल रैली में बदलाव के बाद RJD ने यह फैसला किया। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंची। अब तक 5,598 लोगों ने जान गंवाई। देश में 97,000 के पार कोरोना एक्टिव मामले हैं। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 2,287 मामले सामने आए। इसके साथ ही अब तक 2,465 लोगों की मौत कोरोना से हुई। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 29 मौतें हुई और 415 नए मामले सामने आए। यहां पर कुल मामलों की संख्या बढ़कर 17,632 हुई। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट जारी है। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,132 हुई। पिछले 24 घंटे में 1,298 नए मामले आए, जबकि 11 लोगों की मौत हुई। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। मरीजों की संख्या बढ़कर 4,096 हुई। 24 तक मृतकों का आंकड़ा पहुंचा। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। मंगलवार को 37 नए मरीज मिले। राज्य में मरीजों का आंकड़ा 712 तक पहुंचा। राजस्थान में कोरोना मरीज तेजी से ठीक हो रहे। प्रदेश की रिकवरी रेट 68% है। टोंक में सबसे ज्यादा करीब 97%, तो पाली में सबसे कम 41.39% है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 9,373 हुई। 24 घंटे में 273 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए, तो वहीं अब तक 203 लोगों की मौत हुई। राजधानी जयपुर में कुल मरीजों की संख्या 2,069 हुई, जबकि अब तक 96 लोगों ने इस जानलेवा वायरस का शिकार हुए। जयपुर में रिकवरी रेट 81.22% है। कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती 2 और लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा। दोनों को कोरोना संदिग्ध मानते हुए शवों को नए अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है। भरतपुर के कामा में 6 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद यहां पर पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 11 तक पहुंचा। रिपोर्ट आने से पहले मरीजों को घर भेजने पर चिकित्सा विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में 5 दिन बाद 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इनमें से 2 बाइक चोर गिरोह के सदस्य हैं, जिन्हें कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। झालावाड़ का झालरापाटन इन दिनों कोरोना संक्रमण को लेकर हॉट स्पॉट बना है और यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 295 पहुंची। भीलवाड़ा में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, साथ ही 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया। डूंगरपुर में 17 संक्रमित मरीजों ने कोरोना पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की, जिन्हें कलेक्टर सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने फूल देकर घरों के लिए विदाई दी।
कोटा में 1100 से अधिक मरीज के सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मामला सामने आया। झुंझुनू समेत शेखावाटी की बात करें तो 1 से 2 दर्जन बसों का संचालन होगा, जिसके लिए प्रस्ताव लिए गए हैं। बीकानेर रोडवेज डिपो से आज बस सेवा शुरू की जाएगी। डिपो से कुल 7 रूटों पर बसों का संचालन होगा। कोटा के लोगों को अनलॉक 1.0 में बड़ी राहत मिली है। कोटा डिपो से 11 बसों का संचालन होगा। कोटा में प्रदेश के लोगों को राहत देने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अब 200 नए रूटों पर बसें चलाने का फैसला किया। बीकानेर में आज से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। मेड़ता रोड के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। स्पेशल ट्रेन मुंबई सेंट्रल से जयपुर पहुंची। जयपुर पहुंचने पर ट्रेन से 64 यात्री दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे, जहां पर अव्यवस्था देखने को मिली। रेलवे प्रशासन ने कोरोना से बचाव के इंतजाम नहीं किए। भरतपुर के बयाना में लॉकडाउन के बाद कोटा से निजामुद्दीन को जाने के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव हुआ, जहां पर 159 यात्रियों ने बयाना स्टेशन से निजामुद्दीन की तरफ जाने के लिए रेल का सफर किया। कोटा में कोविड-19 के खतरे को कम करने के लिए कोटा रेल मंडल ने पहल की, जिसके मुताबिक कोटा स्टेशन पर DIV स्कैनर कैमरा स्थापित किया। जयपुर एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें शुरू होने का 9वां दिन है। 25 मई यानी कि पहले दिन से ही अब तक सभी शेड्यूल फ्लाइट एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर पाई। रोज आधा दर्जन से लेकर 1 दर्जन तक फ्लाइट रद्द हो रही है। राजस्थान में जुलाई के दूसरे सप्ताह में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं होंगी। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया। जोधपुर में अनलॉक की गाइडलाइन के तहत व्यापार को वापस पटरी पर लाने की कवायद शुरू हुई। जोधपुर पुलिस और व्यापारी संघ की बैठक में बाजार को वापस गुलजार करने को लेकर रणनीति बनाई। भरतपुर में बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ बाजार में पहुंची और कई बार तो जाम जैसे भी हालात पैदा हुए। कोटा में कोरोना काल में चलाई जा रही मोबाइल OPD लोगों के लिए वरदान साबित हो रही। मोबाइल OPD से 440 मरीजों का घर बैठे इलाज हुआ। बूंदी में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। समता संगठन ने मीडिया कर्मियों के लिए गणेश मंदिर में सम्मान समारोह आयोजित किया। अलवर शहर में मानव सेवा धाम सेवा समिति और विजन ब्लड हेल्पलाइन की तरफ से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। चूरू में कोरोना महामारी के बीच कच्ची बस्ती की महिलाओं को अब राशन किट के साथ ही उनके सेल्फ हाइजीन के लिए सैनिटरी नैपकिन भी बांटे जा रहे हैं। झुंझुनू में पुलिस ने हेड कांस्टेबल की मौत के बाद में परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराई। पुलिस की तरफ से मृतक परिजनों को 7.5 लाख रुपए की मदद की। अलवर के महिला थाने में कार्यरत महिला पुलिस कर्मियों को पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और पर्सनल किट बांटे गए। प्रदेश में पड़ रही गर्मी के बीच अजमेर में लॉयंस क्लब की तरफ से पक्षियों के लिए पानी का बंदोबस्त किया। शहर में 120 परिंदों का निःशुल्क वितरण किया गया। लॉकडाउन के दौरान कोटा शहर के वालिता मार्केट में रामदयाल केवट ने किराए पर दिए अपनी दुकानों का किराया माफ किया। भरतपुर की चिकित्साना ग्राम पंचायत में 4 जगहों पर चल रहे मनरेगा कार्य चल रहा है। इन मनरेगा कार्यस्थलों को लूपी ने आदर्श कार्यस्थलों के रूप में विकसित किया है। झालावाड़ के झालरापाटन के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है। ऐसे में गरीब जरूरतमंदों को राशन मुहैया कराने के लिए शहर की व्यापार सेवा समिति और प्रशासन के सहयोग से ऐसे चिन्हित परिवारों को सूखा राशन उपलब्ध करा रहा है। जोधपुर में पशु पक्षियों के लिए व्यापारियों और पुलिस प्रशासन ने अनूठी पहल की। इन्होंने पूरे शहर में पशु पक्षियों के लिए परिंदे लगाने शुरू किए। जोधपुर में कोरोना महामारी को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। भदवासी क्षेत्र में रक्तदान शिविर लगाकर सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। कोटा के JDB गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी का अभियान शुरू किया है। कोटा में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दर्जन स्थानों पर मूक पशु पक्षियों की टंकियां रखवाई ताकि बेजुबान पशु पक्षियों को भीषण गर्मी में राहत मिले। प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाली राज्यसभा चुनाव को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी और 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और कोटा शहर को स्वस्थ रखने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है मोदी सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला किया है। टोंक के निवाई में कार्यक्रम में सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने एक महिला अधिकारी को अपने से बड़ी महिला के चरण छूने का तरीका समझाया, जो कि बड़े ही मजाकिया अंदाज में था। टोंक के देवली उपखंड में ट्रॉमा अस्पताल में 75 से बढ़कर 100 बेड करने की घोषणा के विधायक हरीश चंद्र मीणा ने यहां पर दौरा किया और अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया टोंक जिले के दौरे पर रहे। सांसद ने अपने दौरे की शुरुआत निवाई कृषि उपज मंडी से की। बीकानेर के खाजूवाला में अनाज मंडी में विधायक गोविंद राम मेघवाल पहुंचे और
किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। चूरू के राजेंद्र गढ़वाल हत्याकांड में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी ने राजेंद्र गढ़वाल हत्याकांड के एक अहम आरोपी को गिरफ्तार किया है। पाली के सादेड़ी थाना क्षेत्र से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक पत्नी पर ही अपने पति की हत्या का आरोप लगा। वहीं सास पर दामाद ने ससुर की हत्या कर शव फार्म हाउस की जमीन दफनाने का आरोप लगाया है। कोटा के उद्योग नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने अवैध पदार्थ के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 8 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया है। पोखरण पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 29.80 ग्राम स्मैक और 7 किलो डोडा पोस्ट के साथ में 29,100 रुपए कैश भी बरामद किए। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पुलिस ने देवली के जंगलों में 6 दिन पहले हुए हत्याकांड में शामिल 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करना शिकारी को भारी पड़ा। वन विभाग ने 1 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में सोमवार को घर में घुसकर तलवार से हमला कर जोरदार उत्पात मचाने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटा के नए अस्पताल में एक युवक की मौत का वीडियो वायरल होने के बाद अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर सहित 3 को नोटिस जारी किया है। करौली में खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। अलवर में बिना मास्क के बाजार में घूम रहे लोगों के पुलिस ने चालान काटकर जुर्माना वसूला। दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में बड़ी चूक सामने आई। बिना टिकट बिना मास्क लगाए एक युवक ट्रेन में चढ़ चुका। युवक की अजीबोगरीब हरकतें देखकर ट्रेन के यात्री सकते में आए। कोटा में टायर की 3 दुकानों में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। टोंक में NH-12 पर सड़क हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हुई। हादसा इतना भयावह था कि युवक का पूरा चेहरा कुचल गया। भरतपुर के बयाना में कार और ट्रक में भिड़ंत हुई। हादसे में 4 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। हिंडौन के सिकरौदा मीणा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई। राजसमंद के आमेठ थाना इलाके में तालाब में डूबने से एक वनकर्मी की मौत हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद में शव को बाहर निकाला। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फटाफट खबरों को आगे बढ़ाते हैं। LDC भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू होगी और जुलाई महीने तक इन्हें नियुक्ति आदेश मिल जाएंगे। बीकानेर में टिड्डियों का टेरर बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को भी देशनोक में फिर से टिड्डी अटैक देखने को मिला। कोटा के किसानों को टिड्डी आतंक से राहत मिली। टिड्डियों के रामगंज मंडी में धावा बोलने पर स्प्रे मशीनों से दवा का छिड़काव किया, जिससे टिड्डी हवा के रुख के साथ में मध्य प्रदेश की तरफ गई। राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व भी बाघ शावकों से आबाद हुआ। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघिन MT2 ने 2 शावकों को जन्म दिया। कोरोना के चलते लोक कलाकार और धार्मिक भजन मंडली के कलाकारों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हुआ। इस मुश्किल की घड़ी में आज इन कलाकारों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बूंदी के तालेडा कस्बे में बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और विद्युत निगम ग्रिड पर प्रदर्शन किया। ANM 2016 के संविदा नर्सिंग कर्मियों ने प्रतापगढ़ में अपनी मांगों को लेकर अपने कार्य का पेन डाउन करके अनिश्चित काल के लिए अपनी सेवा बंद की। श्री गंगानगर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 55 साल की महिला की मौत हुई। महिला की मौत के बाद में परिजनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। नागौर SP डॉक्टर विकास पाठक ने पुलिसकर्मियों का मनोबल बरकरार रखने के लिए अनूठी पहल की। नागौर SP संपर्क सभा के माध्यम से प्रत्येक पुलिसकर्मी से संवाद कर रहे हैं। कोटा में लगातार बिगड़ती पेयजल व्यवस्था को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुखिया अभियंता से मुलाकात की। अलवर जिले में गहराते पेयजल संकट के बीच बोरिंग के काम को लेकर वार्ड नंबर 11 के पार्षद और वार्ड नंबर 13 के पार्षद आमने सामने हुए। मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बीकानेर में बीजेपी ने संकल्प मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में बीजेपी शहर अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, पूर्व शहर अध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य सहित कई बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। NSUI के प्रदेश महासचिव ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एवं भारत के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय से मांग की, गर्मी को देखते हुए मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले मजदूरों से दोपहर में कार्य न करवाया जाए। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बने 2 एकेडमिक भवनों का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। CM अशोक गहलोत 7 जून को VC के जरिए इनका लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में 169 ग्रामीण जल वितरण योजनाओं के तहत 392 करोड़ 35 लाख की स्वीकृति की है। 1,22,913 घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
भरतपुर में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। कोटा में नौतपा में सूरज की गर्मी का असर कम रहा, लेकिन उमस ने बेहाल किया। साथ ही शाम में इटावा में करीब आधे घंटे तक बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। जोधपुर शहर में जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं धूल भरी आंधी चलने से आमजन परेशान दिखाई दिए। भरतपुर में आंधी से तबाही के चलते कई गांवों में बिजली आपूर्ति नहीं शुरू हो पाई, जिससे किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। झुंझुनू के चिड़ावा में विश्व की 5000 हस्तियों में शामिल रहे साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश पचरंगिया की 82वीं जयंती मनाई गई। उदयपुर में निर्जला एकादशी बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाई। इस मौके को मनाने के लिए ग्रामीणों ने ब्रह्मलीन पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए मिट्टी के मटके और फल दान किए। उदयपुर में निर्जला एकादशी के मौके पर पतंगों की जमकर खरीदारी हुई। लॉकडाउन के बाद खुले बाजारों में अलग अलग वैरायटी की पतंगे दिखाई दी। उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में निर्जला एकादशी के पावन मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर से ही भगवान की पूजा अर्चना की। प्रदेश भर में निर्जला एकादशी का पर्व मनाया। कोरोना महामारी के चलते लोगों ने अपने अपने घरों में व्रत रख के पूजा पाठ करके एकादशी का पर्व मनाया। चूरू में निर्जला एकादशी पर ऑनलाइन सुंदरकांड का पाठ हुआ। रास बिहारी भजन मंडल की पहल पर भक्तों ने ऑनलाइन पाठ किया। निर्जला एकादशी के मौके पर उदयपुर के महाकाल मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं ने गायों को चारा खिलाया। निर्जला एकादशी के मौके पर उदयपुर के ग्रामीण अंचल भी मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन के लिए भक्तों में उत्साह देखने को मिला। अलवर के निर्जला एकादशी मौके पर भार्गव समाज की तरफ से लोगों को कोल्ड ड्रिंक का वितरण किया गया। करौली में स्काउट और जिला मुख्यालय करौली के रोवर रेंजर ने ग्रामीण इलाकों में रैली निकाली और कोरोना से बचने का संदेश दिया। करौली में संकल्प साधक कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों में गीत संगीत के माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। बीकानेर की 7 साल की बच्ची मिश्रा भोजक ने भी कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए गीत गाया। बीकानेर के गंगा गोल्डन म्यूजियम परिसर में पर्यटकों के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।